पेशावर से कोहाट जाने वाली सड़क के किनारे नस्ब एक मुजस्समा है जिसके ऊपर एक अरसे तक पर्दा पड़ा रहा। इस्तिआराती नहीं, असल पर्दा, जिसके तले पता नहीं चलता था कि क्या चीज़ छुपी हुई है। पेशावर के सफ़र के दौरान जब भी हमारी नज़र उस पर पड़ती, हम सोचते कि ये कौन है और गुजर जाते। फिर जब दोबारा पेशावर आना और जाना होता तो देखकर फिर जहन में आ जाता कि ये क्या है। फिर एक दिन उस मुजस्समे से पर्दा हट गया, मगर समझ फिर भी नहीं आई कि ये मुजस्समा आखिर है किसका, जो यहाँ दरा आदम खैल में सुरंग से आगे नस्ब किया गया है, जिसके साथ एक पगड़ी या शमला भी नस्ब किया गया है। मगर शमले पर हम फिर कभी कलम उठाएंगे, पहले इस मुजस्समे की तारीख को कुरेदते हैं। एक दिन सफ़र करते हुए एक बूढ़े बाबे ने इस मुजस्समे के बारे में बताया तो हमें खुद पर अफसोस हुआ कि इस पत्थर के मुजस्समे के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ी सच्चाई पोशीदा है। शायद इसकी वजह ये हो कि तारीख़ हमसे छुपाई गई है। अब हम बता ही देते हैं कि ये मुजस्समा एक तारीख़ी शख्सियत अजब खान आफरीदी का है, जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य की मुखालिफत में 1923 में दरा आदम खैल में लड़ाई लड़ी थी, और ये लड़ाई उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब गाजी अजब खान ने अंग्रेज़ की कोहाट, फौजी छावनी और दीगर मराकज़ को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने फौजी छावनी से भारी असलहा निकालने के साथ साथ बहुत से अंग्रेज़ फौजियों को हलाक भी किया, जिस पर अंग्रेज़ इंटेलिजेंस इदारों और अजब खान आफरीदी में ठन गई। एक दिन अंग्रेज़ फ़ौज ने उनके घर पर हल्ला बोल दिया और अजब खान आफरीदी की वालिदा से बदतमीज़ी की, जिसके बाद माँ ने अजब खान आफरीदी को अंग्रेज़ से बदला लेने का हुक्म दिया कि जब तक तुम अंग्रेज़ से मेरी बेइज्जती का इंतकाम ना ले लो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तब तक घर आना, यहाँ तक कि उसे अपना दूध तक ना बख्शने की भी धमकी दी। इसके बाद अजब खान आफरीदी ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि वो अंग्रेज़ कौम से ऐसा बदला लेंगे कि वो ताउमर याद रखेंगे। ये वो वक्त था जब ज़्यादातर पख्तून कौम अंग्रेज़ों की हिमायती थी और चंद गिने चुने लोग ही अजब खान आफरीदी के साथ थे। अंग्रेज़ों के साथ ही पख्तून अजब खान आफरीदी को गद्दार समझते थे और उसे मुल्क दुश्मन समझते थे। जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो अंग्रेज़ों से पैसे वसूल करते थे। अपनी वालिदा से बदसलूकी का बदला लेने के लिए अजब खान आफरीदी ने एक दिन कोहाट के अंग्रेज़ ऑफिसर के घर पर हमला करते हुए वहाँ से मिस एलिस को अगवा कर लिया। लड़की की माँ ने चीखो पुकार की तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और पहरे पर मामूर अंग्रेज़ों को भी कत्ल करते हुए मिस एलिस को अगवा कर लिया। इस पर तमाम अंग्रेज़ हैरत में डूब गए कि इतने कड़े पहरे के अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया। अजब खान आफरीदी मिस एलिस के साथ 10 दिन कोहाट के कोतल पहाड़ के एक गार में रुका रहा, फिर अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ की हुकूमत से पनाह मांगी, जिन्होंने पनाह के साथ सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी मज़ार शरीफ में अजब खान आफरीदी के नाम कर दी। उस वक्त ही अंग्रेज़ हुकूमत ने अजब खान आफरीदी के सर की कीमत 1 लाख रुपया, जो मौजूदा के करोड़ों बनते हैं, लगाई। 9 महीने बाद अफ़गान हुकूमत ने अंग्रेज़ हुकूमत और अजब खान आफरीदी के माबैन फ़ैसला कराया और फिर तुरखम बॉर्डर पर मिस एलिस को अंग्रेज़ हुकूमत के हवाले कर दिया गया। जब मिस एलिस का मेडिकल चेकअप किया गया तो हैरान रह गए कि महीनों अजब खान आफरीदी और उनके साथियों के चंगुल में वो कैसे बाइज़्ज़त और महफूज रहीं। अंग्रेज़ हुकूमत इस हुस्ने सलूक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर अजब खान आफरीदी एलिस की माँ को कत्ल ना करता तो वो आम माफ़ी देते और इनाम से भी नवाजते। इस तारीख से हमारे नौजवान बेखबर हैं कि हमारी कौम के बहादुरों की दास्तानें तारीख का हिस्सा हैं। 1985 में मिस एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दरा आदम खैल आईं और अजब खान आफरीदी के घर और वो पनाह का जिसमें मिस एलिस रह चुकी थीं वहाँ गईं और जाकर वो बहुत रोईं। उसके बाद अजब खान आफरीदी के आखिरी जिंदा दोस्त मलिक शेर खान बाश खैल से मुलाकात की और सुनने में आया कि मिस एलिस अजब खान आफरीदी के हुस्ने सलूक से इतनी मुतासिर हुई थीं कि उन्होंने कहा था कि अजब खान आफरीदी को देखने के बाद उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। इस मौजू पर पश्तो में एक फ़िल्म भी बन चुकी है और फिर एक दौर में ये दास्तान हमारे निसाब का हिस्सा रही है, मगर फिर न जाने किस तरह और कैसे ये कहानी हमारे निसाबी किताब से गायब हो गई। हालांकि हमारी नई नस्ल को मशाहीर के कारनामों से रोशनास करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। पेशावर रोड पर कोहाट सुरंग से आगे जिसने भी अजब खान आफरीदी का मुजस्समा नस्ब करने का सोचा है, वो दाद का मुस्तहिक है।